तो बस आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि आपको कोण कैसे निकालना है और उसका नाम क्या है, आपको त्रिज्या कैसे बनानी है जब व्यास दे रखा हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। और फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेशल बात ये थी कि पूरी की पूरी चांदी कितनी इस्तेमाल हुई। अब देखो भाई ब्रॉच है तो ये वाला जो एरिया होगा ये भी चांदी का होगा, जो अंदर ये जो लकीरें लगी हैं ये भी चांदी की होगी। तो पूरा एरिया मतलब परिधि प्लस का 5 लकीरें तो प्लस का 5 व्यास, सबको सॉल्व करा लिया है तो सबसे ज़्यादा ईजी था। और उसका नाम क्या है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कोण कैसे निकालते हैं। तो कोण कैसे निकालेंगे कि पूरा का पूरा जो सर्कल होता है, वृत्त जो होता है, उसका कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। इसके अंदर 10 कोण बन रहे हैं तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक कोण का माना जाएगा वो कितना निकल के आया 36। तो थीटा की जगह हम 36 रख देंगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो एक केस स्टडी के क्वेश्चन है, आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के हर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम टू सेम है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी से रिलेटेड है। बिकॉज ऑफ दिस इन क्वेश्चनों के अंदर आपको साफ साफ कुछ भी नहीं दे रखा होगा, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन होगा। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके डाउट्स वैसे ही रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। अगर आपको 1 से लेके 8 तक कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, मैं उसे कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ फिर उसे समझा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अजीब सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार ब्रोच का मतलब क्या होता है, जो कोट पे लड़के लगाते हैं ना, सीने पे लगाते हैं, इधर की तरफ गोल सा होता है, उसे ब्रोच कहते हैं। एक ज्वेलरी आइटम है को चांदी के तार से बनाया जाना है। आपको देखो उसका डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है, जिसका व्यास 35 मीटर है। मतलब जो वृत्त का आकार का जो ब्रोच है उसका जो डायमीटर है, मतलब जो व्यास है वो आपको 35 मिलीमीटर दे रखा है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो उसका मतलब चांदी के तार से ही इस पूरे को बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जो उसे 10 बराबर वृत्त खंड त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जो कि जो तार है उसको इस तरीके से काटा गया है कि वो छोटे छोटे 10 त्रिज्या खंड निकालता है उसमें से, जैसा कि आकृति 12.12 में आपको दर्शाया गया है। तो आपको ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन, कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई की, मतलब टोटल कितना तार इसके अंदर इस्तेमाल होगा। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब आपको इसमें एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ढंग से समझोगे तब, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको डायग्राम से इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए डायग्राम कैसा है कि आपका कोई ये वृत्त है, ब्रोच समझ लीजिए। इसके कितने भाग हैं, ऐसे इसमें भाग है दे रखा है 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभक्त करता है। उसके अंदर देखो लाइनें कितनी हैं, इसके अंदर लाइनें अगर हम गिने तो ये लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 लाइनें ही हैं। तो 10 लाइनें हम इनको खींच लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ऐसी एक लाइन आ रही है, ठीक है, फिर एक ऐसी लाइन आ रही है, फिर एक ऐसी लाइन आ रही है, फिर एक ऐसी कोई लाइन आ रही, 1 2 3 4 5 6, फिर कोई ऐसी लाइन आ रही है और फिर कोई ऐसी लाइन आ रही है। समथिंग ऐसा है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही ऐसा ही है। इसके बीच में कोई डायग्राम्स है वो जलेबी बना रखा है, उसके ऊपर फोकस मत करो क्योंकि हमारे वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। देखो भाई ये जो डायग्राम है पूरा का पूरा चांदी के तार से बना हुआ है। क्यों, ब्रोच में जो ये वाला जो एरिया है, पूरा जो गोल वाला जो एरिया है ये भी पूरा चांदी से बना हुआ है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो ये लंबी लंबी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये पूरा एरिया भी चांदी से बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपसे यही पूछा है कि इसमें कितनी चांदी का इस्तेमाल हुआ है, कितनी मिलीमीटर चांदी का इस्तेमाल हुआ है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं और देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो भी आपको इसके अंदर दे रखा है सबसे पहले हम निकाल देंगे। इसके अंदर देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको
क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर इसके क्या दे रखा है व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर आपको इसका व्यास दे रखा है। तो आपको जो भी यहाँ पे दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है व्यास मतलब डायमीटर या डायगोनल एक ही बात है, वो आपको कितना दे रखा है 35 मिलीमीटर। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से भी समझाया है कि व्यास की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, आपको ज़रूरत है त्रिज्या की, रेडियस की। तो व्यास की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलो त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसको आधा कर दो, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर दो, आपकी ये त्रिज्या निकल के आ गई है। इसे हम पूरी तरह डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें पॉइंट्स में चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसको भी हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखो भाई पहला क्वेश्चन इसने ये बोला था कि इस पूरे के पूरे ब्रोच में जितनी भी ये चांदी लगी है लंबे लंबे तार ये कितनी है। तो सबसे पहले देखो जो इसकी ये परिधि है इसके ऊपर चांदी का छल्ला बना हुआ है, इसका मतलब पूरी की पूरी परिधि है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कुल चांदी। तो सबसे पहले तो जो ये ब्रोच है इसकी परिधि है, तो परिधि और प्लस में यहां पे आप गौर से देखेंगे तो 5 लकीरें हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लंबी लंबी लकीरें हैं, है ना। ये भी चांदी की बनी हुई है, तो इसका मतलब कितना 5 व्यास, है ना। ये यहाँ से गुजर रहा है यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है व्यास है। ऐसे ही 5 व्यास हैं, तो यहाँ पे 5 व्यास और काम कर रहे हैं, मतलब डायमीटर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू में पैरामीटर प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर या डायगोनल। ठीक है, इसे हम थोड़ा सॉल्व कराते हैं। देखो भाई परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर प्लस का 5 व्यास। तो आपको व्यास देखो आपको कितना दे रखा था 35 दे रखा था, तो मल्टीप्लाई बाय 35। इसको हम थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कराते हैं। देखो 2 पाई आर, तो 2 पाई की जगह हम 22/7 रख लेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू अगर आपको कुछ नहीं दे रखी तो 22/7 रख लो। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर मतलब त्रिज्या आपको हमने कितनी निकाली थी, वो आपने निकाली थी 35/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 35/2 प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 35, तो दोनों की मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 175। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। देखो भाई 2 से आपका ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस का 175 और इसके डिवाइड में ये 7। ऐसे हम इसको काट लेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 22 से हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा ये 5 का 5 5 दूनी 10, हासिल गया 1, 5 का 5 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस का 175, दोनों की मैं प्लस करा लूँगा। तो यहाँ पे आपका जो चांदी का क्या निकाल रहा था मैं, कुल चांदी वो आपकी कितनी निकल के आएगी, दोनों को प्लस कराओगे तो 285 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां से आपकी चांदी भी निकल के आई है। और अब इसमें दूसरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रखा था आपसे, दूसरा क्वेश्चन में इसने कहा था कि ब्रोच के प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या जो ये जो वृत्तखंड आप त्रिज्याखंड जो आपका बन रहा है ना, सॉरी वृत्तखंड निकल गया है मुंह से, जो आपका त्रिज्याखंड है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भाई इस वाले त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए है, लेकिन थीटा मतलब कोण भी होना चाहिए, लेकिन कोण तो मेरे पास है ही नहीं। अब कैसे होगा, करते हैं, देखो कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास त्रिज्या है, रेडियस कितनी है 35/2 जो हम पहले निकाला था। अब देखो भाई कोण कैसे निकालेंगे, मेरे को एक बात पता है कि इस पूरे का मान कितना होता है, इस पूरे सर्कल का अगर मान जो डिग्री में होता है वो कितना होता है 360 होता है, तो 360। और इसके अंदर ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ऐसे इसके अंदर 10 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 बन रहे हैं ना। तो अगर मैं 10 से इसे डिवाइड करा दूँ तो मेरा एक त्रिभुज का कोण निकल आएगा। तो जब मैं इसे डिवाइड कराऊंगा तो आपका कोण कितना निकल के आएगा, 36 डिग्री। इसका मतलब इसमें सभी कोण जो हैं वो 36 डिग्री के हैं। यहाँ पे आपके पास कोण भी आ गया है, त्रिज्या भी है। अब हम आराम से त्रिज्याखंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो यही लिख देंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपकी मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिए, जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बहुत ग्रिप मिलेगा। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो भाई, थीटा आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, वो आपका 36 डिग्री दे रखा है, डिवाइडेड बाय 360 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम क्या रख देंगे 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऐसे कैसे, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करा लेते हैं। देखो 36 एकम 36, तो नीचे आपका क्या आ गया 1/10 आ गया, 36 से 36 कट गया, एक की मल्टीप्लाई 10 से कराई तो यहाँ पे 1/10 आएगा। ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, इसको हम 2 बार खोल लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है स्क्वायर है, 35 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये आपका कट जाएगा 11 पर, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 पर कटेगा, ये आपका कट जाएगा 5 पर, 5 से ये कट जाएगा आपका 2 पर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और क्या कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या बचा, ऊपर बचा आपका 11 मल्टीप्लाई बाय, ये बचा आपका 35 डिवाइडेड बाय, नीचे बचा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना, आपका 385 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो ये आ गया आपका 300, ऊपर लिख देते हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करा था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो आपका कितना निकल के आया है, दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना, निकल के आएगा 385 डिवाइडेड बाय 4, और ये सारा का सारा मिलीमीटर में चल रहा था तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि आपको कोण कैसे निकालना है और उसका नाम क्या है, आपको त्रिज्या कैसे बनानी है जब व्यास दे रखा हो। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। और फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेशल बात ये थी कि पूरी की पूरी चांदी कितनी इस्तेमाल हुई। अब देखो भाई ब्रॉच है तो ये वाला जो एरिया होगा ये भी चांदी का होगा, जो अंदर ये जो लकीरें लगी हैं ये भी चांदी की होगी। तो पूरा एरिया मतलब परिधि प्लस का 5 लकीरें तो प्लस का 5 व्यास, सबको सॉल्व करा लिया है तो सबसे ज़्यादा ईजी था। और उसका नाम क्या है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला तो हमें आता है, लेकिन उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कोण कैसे निकालते हैं। तो कोण कैसे निकालेंगे कि पूरा का पूरा जो सर्कल होता है, वृत्त जो होता है, उसका कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। इसके अंदर 10 कोण बन रहे हैं, तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो एक कोण का माना जाएगा वो कितना निकल के आया 36। तो थीटा की जगह हम 36 रख देंगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो एक केस स्टडी के क्वेश्चन है, आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, मैं इसे कुछ सेकंड बाद रब कर दूंगा, तो जल्दी से आप उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो 10 एक बारी मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक छतरी, देखो आपको एक डायग्राम दे रखा होगा, एक छाते वाला डायग्राम होगा, वो आपके किसी काम का नहीं है, वो जस्ट एक छतरी का डायग्राम है, वो किसी काम का नहीं। जो उसके बराबर वाला जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। एक छतरी में 8 तने हैं, 8 लकीर मतलब 8 छोटी छोटी लकीरें हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। आकृति में देखो 12.13 में आपको दिखा रखा है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, एक हम छतरी को सपाट वृत्त मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर है, मानते हुए इसकी 2 क्रमागत 3 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझाता हूँ एक बारी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि जो एक छतरी है ना, देखो सेम टू सेम वैसा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा जैसा बुक में दे रखा है, क्योंकि वो प्रिंटेड है और मैं व्हाइट बोर्ड पर बना रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए इसके अंदर आपको
4 ऐसी लकीरें दे रखी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी 4 लकीरें दे रखी हैं जिसमें जो त्रिज्या है उसकी जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। ये दे रखी है ना, जी हाँ यही दे रखी है। और ऐसे 8 भाग इसमें बन रहे हैं, 1 2, इसी से मान लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग बन रहे हैं। आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका, एक इसमें लाइन दे रखी है, ये कह रहा है इसकी 2 क्रमागत 3 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत मतलब 2 लकीरों के बीच का क्षेत्रफल, ये वाला 2 क्रमागत लकीरों के जो बीच का क्षेत्रफल है ना, आपको ये फाइंड आउट कर दीजिए। मतलब अगर मैं गौर से देखूं तो ये भी तो आपका एक त्रिज्याखंड ही तो है, जहाँ पे आपको त्रिज्या भी दे रखी है लेकिन कोण नहीं दे रखा। तो कोण तो हम निकाल लेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्या निकालना है, आपको त्रिज्याखंड निकालना है। तो आपको उससे पहले जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है, देखो भाई आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या मतलब रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे कोण निकाल लेते हैं। देखो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इस पूरे सर्कल का जो कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है, 360 होता है। तो 360, इसके अंदर ऐसे कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 8। आप इसकी इससे डिवाइड करा लेना, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो एक कोण का माप है वो कितना है आपका, 45 45 45 45 45 45, सारा का सारा 45 45 है। आपके पास त्रिज्या भी है, कोण भी है, तो किस बात की देरी है, आराम से क्षेत्रफल मतलब हम त्रिज्याखंड निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखो भाई क्या था, 2 क्रमागत का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत 3 का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, त्रिज्याखंड निकालना है। वो उसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आपको कितना दे रखा है, 45, होल डिवाइडेड बाय आपका 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या आपको रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 45। तो 45 को हम 2 बार लिख लेंगे। चलो इसे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं और ऊपर सॉल्व कराते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं सेम ऊपर लिखने वाला हूँ। तो 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45। क्यों 45, क्योंकि ये 2 बार था इसलिए 45। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये सही है ना, हट चुके थे, हाँ बिल्कुल सही निकला है कोड भी हमारा। आप इससे इसे डिवाइड करा लेना, आपका 8 निकल के आएगा। 45 से कम 45, 45 अट्ठे होता है आपका 360। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। आप जब 22 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अराउंड आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22,275, हाँ। और 8 8 सत्तू होता है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे हम इसको पहले काट भी सकते हैं, बाकी इसको भी ऐसे कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर जाते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो देखो जब हम इसे काटेंगे 2 से 2 चौक आ जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8 होता है, और जब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 1 2 2 1 2, तो ऊपर आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप 11 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45 की मल्टीप्लाई कराओगे तो वो निकल के आएगा आपका 22,275, और होल डिवाइडेड बाय 4 सत्ते होता है आपका 28। ये सारा का सारा किस में था, सेंटीमीटर में था ना, तो आपका यही क्षेत्रफल निकल के आया। आपके एनसीईआरटी की बुक के आंसर में यही दे रखा है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या निकल के आया है, क्षेत्रफल, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सिली सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज ऑफ दिस आपको बस इसके अंदर कोण नहीं दे रखा था, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 ईमानदारी से सीखा होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा आसानी से कर दोगे। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको एक सर्कल दे रखा होता है उसके वृत्त का जो कोणों का योग होता है वो 360 होता है। इसके अंदर आपको कितने खंड दे रखे हैं, 8 दे रखे, तो 8 से जब डिवाइड कराएंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री निकल के आएगा। तो ऐसे ही 45 हम रख लेंगे कोण की जगह, बाकी पाई और त्रिज्या तो आपको दे रखा है, सारा का सारा सॉल्व करा देंगे, आपका निकल के आएगा 22,275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इत्तेफाक से आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं शो हो रही होगी, आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की, और ना जाने ऐसी कितनी वीडियोस मैं बना चुका हूं। तो एक बारी जाके प्लेलिस्ट को जाके एक बारी आप चेक कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जैसे इस वाली वीडियो में हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं।